की संख्या का क्यूब निकालना हो तो हम इसको कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हमें एक टेबल की ज़रूरत होती है। क्यूब निकालने का मतलब ये होता है कि एक की घात 3, अगर एक की घात 3 है तो उसको हम इस प्रकार निकालेंगे, यानी कि 1 गुणा 1 गुणा 1 वो होती है, जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। इसी प्रकार 2 की घात 3 यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 8 आता है। अगर इसी प्रकार 3 की घात 3 है तो 3 गुणा 3 गुणा 27 आता है। इसी प्रकार से अगर हम एक टेबल बना लें और हमने 1 से लेकर 20 तक की टेबल बना रखी है, इसकी सहायता से किसी भी संख्या का हम नंबर को देखकर इसका घन या क्यूब निकाल सकते हैं और इसको आसानी से हल कर सकते हैं। ये हमारे को कंपटीशन में या प्रतियोगिता में सवाल करने में हल और सहायता करती है। आइए इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे निकालते हैं, और इसको अगर हम प्रैक्टिस करें तो किसी भी संख्या का क्यूब निकालना बहुत आसान होता है। और इसमें से कुछ सवाल हैं जो हम करेंगे और अभ्यास करेंगे। अगर अभ्यास करेंगे तो ये सवाल बहुत आसानी से और जल्दी से हम कर सकते हैं कि कौन सी संख्या को हम क्यूब कितनी जल्दी कर सकते हैं। यदि हमारा टेबल है या क्यूब की संख्या हमें याद है तो हम उसको बिना देखते ही आसानी से हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इसको कैसे हल किया जाता है। हमें किसी संख्या का घनमूल या क्यूब रूट निकालना हो तो उसके लिए हमें एक टेबल बनानी होती है। वो टेबल क्या होती है, प्रत्येक संख्या का क्यूब निकाल कर इसको एक टेबल के रूप में रख लिया जाता है। जैसे कि 1 की गुणा 3 बार करना, यानी कि 1 गुणा 1 गुणा 1 1 होता है। 2 की गुणा 2 गुणा 2 गुणा 9 8 होता है। तो हमें पता लग जाता है कि हम इसको किस प्रकार कर सकते हैं। और हमने 1 से लेकर 19 तक की टेबल बना रखी है। अब इसके द्वारा हम आसानी से किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकाल सकते हैं, परंतु हमने 10 तक पे ध्यान देना है कि इसके लास्ट का डिजिट नंबर कौन सा होता है। लास्ट का डिजिट नंबर या लास्ट का नंबर 0 होता है, लास्ट का 9 होता है, और फिर 2 होता है, फिर 3 होता है। यानी कि 7 का क्यूब का लास्ट का नंबर 3 होता है, 6 का लास्ट का नंबर 6 होता है, 5 का लास्ट का नंबर 5 होता है। इन सब की तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा, तब हम सवाल को आसानी से कर सकते हैं। अब मान लो हमारे सामने ये सवाल है, 9261 का क्यूब निकालना है। तो हमें सबसे पहले तीन संख्या को लेना पड़ा। 3 संख्या को लेकर हमें देखना पड़ेगा लास्ट का नंबर कौन सा है, 1 है। 1 हमें इस टेबल में देखना पड़ेगा कि कौन से नंबर पर आती है। तो हमें पता लगा कि 1 नंबर पे आती है। 1 के सामने कौन सा क्यूब आता है, 1 आता है, तो हमने 1 लिख दिया। इसके बाद बचा 9 देखो हमारे टेबल में कहाँ पे आता है। तो टेबल हमने पता करा कि हमारे को टेबल नंबर 1 का क्यूब निकाला, 1 आया, 2 का क्यूब निकाला, 8 आया। तो यानी कि 3 का क्यूब निकालेंगे 27, यानी कि हमारा 27 में हमारा 9 नंबर आता है। तो इससे कम वाली संख्या कौन सी होती है, वो होती है 8। 8 के सामने कितना है, 2, तो हमारा आंसर 2 आ गया। इसी प्रकार हम दूसरी संख्या को देखते हैं। अगर मान लें इसका क्यूब निकालना है तो हमें 3 डिजिट नंबर लेने पड़ेंगे। 3 डिजिट नंबर का आखिरी नंबर देखेंगे कौन सा आया। 4 नंबर 4 देखेंगे हमारा कौन से इस टेबल में आ रहा है। तो हमें 4 नंबर में दिखाई दिया। 4 नंबर हमारे 4 के क्यूब में नज़र आ रहा है, यानी कि लास्ट डिजिट नंबर 4 आया, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब बचा हमारे पास 13 देखेंगे कि हमारा कहाँ पे आ रहा है इस टेबल में।
13 हमारा आ रहा है 3 के क्यू में आ रहा है, यानी कि 3 गुना 3 गुना 3 27 है। 27 के अंतर्गत 13 आता है। इससे कम वाला कौन सा है? वो है 2, यानी कि 2 यानी 8 में आएगा। तो सबसे कम वाली संख्या को लेते हैं, तो 27 को छोड़कर हम ऊपर वाली क्यू लेते हैं, यानी कि 2 आएगा, हमारा 2 आ जाएगा। इसी प्रकार हम तीसरा सवाल देखते हैं। इसका लास्ट का डिजिट नंबर हमारे पास देखा 3 हमारा कहाँ आता है। 3 नंबर हमने ऊपर टेबल से देखा, तो 3 नंबर हमारा लास्ट का डिजिट नंबर 3 के सामने कौन सी संख्या आ रही है? 7, यानी 7 के क्यू में आता है, तो हमने 7 लिख दिया। अब बचा हमारे पास कितना? 50। 50 देखो हमारे कौन से टेबल में आता है? 50 हमारा आता है 64 में, यानी कि 4 के क्यू में 64 में 50 आता है। लेकिन इससे कम वाले में कौन सा है क्यू में? 27। 27 का आगे कौन सा नंबर है? 3, तो हमारा 3 आ जाएगा। इसी प्रकार लास्ट का डिजिट नंबर हमने इसको ले लिया। इसमें लास्ट का डिजिट नंबर 5 है। 5 देखेंगे हम टेबल में कहाँ आ रहा है? 5 टेबल नंबर हमें हमारा 5 में आ रहा है। 5 में आ रहा है, तो हम 5 ले लेंगे। बचा हमारे पास 421। 421 का हम देखेंगे 421 हमारे इस टेबल के अंतर्गत कहाँ आ रही है? 421 आएगा हमारा 8 में 512 में आएगा। 512 से कम कौन सी है? 343। 343 मतलब 7 नंबर का आएगा, तो हम 7 नंबर लगा लेंगे। इसी प्रकार हम 5वें सवाल में देखेंगे। इसका लास्ट का डिजिट नंबर 9 है, यानी कि 9 देखेंगे हम कहाँ पर आ रहा है? तो 9 हमारा आ रहा है लास्ट में 0 से 9। इसका आगे का नंबर कितना है? 9, तो हम 9 लिख देंगे। बचे हमारे पास 970। 970 किस नंबर में आ रहा है? अब इसमें देखेंगे 970 कायम है 10वें नंबर पर, 1000 के अंदर है। 1000 से कम नंबर वाला कौन सा है? 729। 729 इसमें आता है 9 में आता है, तो हम ये 9 में लगा देंगे। इसी प्रकार लास्ट का डिजिट नंबर देखेंगे 625। 625 का लास्ट का डिजिट नंबर कहाँ में आता है? तो लास्ट का डिजिट नंबर हमारा आता है 5वें नंबर टेबल पे आता है, यानी 5। हमने 5 लिख दिया। अब बचा हमारे पास 3048। 3048 देखेंगे ये कहाँ पर आ रहा है हमारा? 3048 हमारा आता है 16वें क्यू में आता है। 16वें क्यू से कम कौन सा नंबर होता है हमारा? 15। 3048 हमारा आता है 15वें नंबर में आ रहा है, यानी कि 3375 है। ये हमारा 3048 में से इसमें आएगा। इससे कम कौन सी संख्या है? 14, तो ये हमारा 14 यहाँ पे आ गया। तो यानी कि हम इस टेबल के माध्यम से हम किसी भी संख्या का क्यू निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। अगर हम इसकी प्रैक्टिस करें तो ये 2 सेकंड के अंतर्गत हम इस संख्या को निकाल सकते हैं। अतः ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और दोस्तों को बताएं कि ये किस प्रकार हम क्यों आसानी से निकाल सकते हैं। बस हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और हम आसानी से कोई भी सवाल क्यूब का या घनमूल निकालना सीख सकते हैं। यदि हमें किसी संख्या में 15 गुणा
25 बराबर अगर हम गुणा करें तो हमें को 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, 375 आता है। इसी प्रकार 25 गुणा 35 अगर हम गुणा करें तो 25 पंजे 125, 25 दिया 75 और 12 कितना हो गया, यानी कि 25 की गुणा 35 में करी तो 875 आता है। अब इन दो चीज़ों से हमें पता लग गया कि हमें लास्ट में 75 तो हमारा आता ही आता है। और दूसरी बात, इसमें 10, इन दोनों का अंतर 10 है, यानी कि डिफरेंस 10 है। तो हम इनको किस प्रकार आसानी से कर सकते हैं, आइए देखते हैं। अब इसको हम दोबारा से करके देखते हैं कि इसमें क्या तक्कर है। मान लो हमने 15 गुणा 25 की गुणा करी तो हमें पता है लास्ट में 75 तो आएगा। अब 1 की गुणा 2 में करी तो 1 गुणा 2 2 और 2 में 1 जोड़ दिया तो 3 आ गया। इसी प्रकार 75 हमें पता सवाल में आएगा क्योंकि इनका अंतर 10 है। तो अब 10 है, 2 दिया 6, 6 में 2 जोड़ दो तो 8 आ जाएगा। इसी प्रकार 35 गुणा 45 की गुणा करना पड़े, इन दोनों का अंतर 10 है। तो यानी कि इसमें 75 तो आएगा ही आएगा। और अब इसके 3 की और 4 की गुणा करी, 3 चौक 12 और 3 15, यानी कि 1575 आएगा। इसी प्रकार 55 गुणा 65 आ जाए तो क्या करेंगे, 75 तो आएगा ही आएगा। 5 6 30 और प्लस 5 35। इसी प्रकार 65 गुणा 75, तो इसको करेंगे 75 तो लास्ट में है ही 6 7 42 और 6 48। और इस 75 गुणा 85 है तो 75 तो है ही 7 8 56 और 6 63। इसी प्रकार 85 गुणा 95 तो कितना आएगा, 75 तो हमारा आएगा ही आएगा। 8 9 72 और 8 80। अतः हम इस 10 का अंतर देखकर आसानी से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसकी आवश्यकता जब पड़ती है जब हम कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं और उसमें ऐसी गुणा आ जाती है तो हम इन सवालों को आसानी से कर सकते हैं, अगर हमें ये ट्रिक पता हो और समय भी बचता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।